कोर्ट में जब बहस चल रही थी और जिस तरह जो है वो सरकार का पक्ष या पुलिस के पक्ष में जवाब नहीं आ पा रहा था, उससे ये देखने वालों को लगता था कि कोर्ट जो है आर्डर रिजर्व किए है गई है, तो हो सकता है कि जो है प्रवीर पुरकायस्थ की याचिका को कोर्ट जो है वो स्वीकार कर ले और मामला खारिज हो गया। लेकिन जब आज रिजल्ट आया तो पता चला कि जो है वो मामला एकदम उल्टा हो गया। उनको लगा ही नहीं शायद सुनने लायक है कि नहीं। जाहिर है अब ये मामला यहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। एफआईआर में न्यूज क्लिप पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। न्यूज क्लिप मामले में दर्ज एफआईआर कहता है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने, भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने और भारत की अखंडता, एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने के मकसद से साजिश के तहत भारत की दुश्मन विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया है। आतंकवाद से जुड़े कानून यूएपीए के तहत इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। इन पर चीन के समर्थन में प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इन्होंने चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए बदनाम एक अमेरिकी अरबपति से धन दिया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के समय बहस में प्रवीर पुरस्कार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि उनको एक सिंगल पेनी भी चीन से नहीं मिली है और न ही इसका कोई सबूत है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तुषार राव गैडेला ने कहा कि कोर्ट को आरोपियों की ओर से दायर दोनों याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं लगी हैं। ये तो जब सुनवाई कर रहे थे तो उनको तत्काल भी ऐसा लग सकता है। ये आर्डर रिजर्व करने के बाद उनको जो है मतलब क्या कहते हैं लगा कि ये सुनवाई लायक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्णय से न्यूज क्लिक वेबसाइट और इस केस के आरोपियों को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक केस में न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और उनके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को बहुत तेज झटका दिया है। न्यूज क्लिक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यूएपीए मामले में वेबसाइट के प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के खिलाफ किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस तुषार राव गैडेला ने कहा कि कोर्ट को आरोपियों की ओर से दायर दोनों याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं लगी हैं। ये तो जब सुनवाई कर रहे थे तो उनको तत्काल भी ऐसा लग सकता है। ये आर्डर रिजर्व करने के बाद उनको जो है मतलब क्या कहते हैं लगा कि ये सुनवाई लायक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्णय से न्यूज क्लिक वेबसाइट और इस केस के आरोपियों को बड़ा झटका लगा। वेबसाइट के प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी के साथ साथ 7 दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका दायर की थी। इससे पहले बीते 10 अक्टूबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रवीर कायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आतंकवाद से जुड़े कानून यूएपीए के तहत इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। इन पर चीन के समर्थन में प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इन्होंने चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए बदनाम एक अमेरिकी अरबपति से धन दिया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के समय बहस में प्रवीर पुरस्कार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि उनको एक सिंगल पेनी भी चीन से नहीं मिली है और न ही इसका कोई सबूत है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि 3 तारीख की सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जो है गिरफ्तारी के समय आधार बताया जाए कि गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस पर जो है तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इनकी गिरफ्तारी 3 तारीख को की गई है जबकि आदेश अपलोड 4 तारीख को हुआ। तो इस पर जो है कपिल सिब्बल ने सफाई दी थी कि इलेक्ट्रॉनिकली 3 तारीख को ही दस्तखत हो गया था, भले 4 तारीख को वेबसाइट पर आए और 3 तारीख को दस्तखत हो गया था। और जब फैसला सुनाया गया था तो सरकारी वकील अदालत में थे, इसलिए 3 तारीख से ही माना जाएगा। तो अब सवाल इस बात का है, और वो जो आपके अमेरिकी अरबपति सिंघम साहब हैं, उन्होंने भी खंडन किया है कि उनको कोई चीन से एक भी पैसा नहीं मिला, न उन्होंने किसी प्रोपेगेंडे के लिए कोई सहायता
की है, लेकिन अब जज साहब को नहीं लगा कि साहब ये सुनवाई लायक है। तो विशेष छापे में जो दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के छापे पड़े थे प्रवीर कुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी 6 अक्टूबर को सामने आई थी। इसमें न्यूज क्लिक और उससे संबंधित लोगों पर दर्ज एफआईआर में कई पत्रकारों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस एफआईआर में लिखा गया है कि चीन से जुड़ी संस्थाओं के साथ कथित संबंधों के लिए समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक की जांच की जा रही है। एफआईआर में न्यूज क्लिक पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। न्यूज क्लिक मामले में दर्ज एफआईआर कहता है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने, भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने और भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने के मकसद से साजिश के तहत भारत की दुश्मन विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया है। इस एफआईआर में कहा गया है कि विदेशों से मिले ये पैसे पत्रकारों में भी बांटे गए हैं। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और उनके सहयोगियों जोसेफ राज, अनूप चक्रवर्ती, बप्पादित्य सिन्हा द्वारा कानूनी रूप से विदेशी धनराशि की हेरा फेरी की गई है। एफआईआर के मुताबिक यह पता चला है कि विदेशों से आई इस धनराशि को तिस्ता सीडल वार्ड के सहयोगियों गौतम नवलखा, जावेद आनंद, तमारा, जिब्रान, उर्मिलेश, अरात्रिका हल्दर, परंजय गुहा ठाकुरता, त्रिना शंकर, अभिषाक शर्मा के बीच बांटा गया था। न्यूज क्लिक पर दर्ज यह एफआईआर कहते हैं कि इससे जुड़े लोग वैश्विक और घरेलू स्तर पर भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने के इरादे से काम कर रहे थे। इस एफआईआर की कॉपी तब सामने आई थी जब न्यूज क्लिक मामले में आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट में एफआईआर की कॉपी नहीं दिए जाने की बात उठाई थी। आरोपियों के वकीलों ने कहा था कि उन्हें इसकी कॉपी दी जाए। उनकी मांग पर पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने आदेश दिया था कि इस केस में गिरफ्तार आरोपियों को एफआईआर की कॉपी दी जाए। तब दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 3 अक्टूबर को न्यूज क्लिक के दफ्तर तब जो है उनको जो है रात में कॉपी दी गई। अब ये 3 अक्टूबर को न्यूज क्लिक पे दफ्तर और इससे जुड़े लोगों के दर्जनों ठिकानों पर जो है छापा मारा था और तमाम लोगों को थाने पकड़ करके भी ले गई थी पूछताछ के लिए। इसमें विशाल शर्मा, आपके क्या कहते हैं, उर्मिलेश, ये लोग शामिल थे। बाद में शाम को देर रात उनको छोड़ा, बाकी इन लोगों को प्रवीर पुरस्कार और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर दिया। दिन भर करीब 46 लोगों से पूछताछ की गई। इसमें विशाल शर्मा, उर्मिलेश, परंजय गुहा ठाकुर, अनिंदु चक्रवर्ती आज शामिल थे। पत्रकारों को शाम को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इनसे करीब पूछताछ सवाल किए गए। पूछा गया आपने किसान आंदोलन कवर किया था कि नहीं। तो किसान आंदोलन कवर करना कौन सा गुनाह है भाई, तो पूरे देश भर के पत्रकारों ने कवर किया। दिन भर की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उनके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया था। इन दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत एक कार्रवाई जो है की गई। छापेमारी के दौरान न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल फोन समेत कई दस्तावेजों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को यूएपीए कानून के तहत न्यूज क्लिक के ऑफिस को सील कर दिया था। इससे पहले न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक पुरकायस्थ और उनके दक्षिण दिल्ली स्थित कार्यालय ले जाया गया था, जहां एक फोरेंसिक टीम ने भी जांच की थी। अब सवाल इस बात का है कि कोर्ट में जब बहस चल रही थी और जिस तरह जो है वो सरकार का पक्ष या पुलिस के पक्ष में जवाब नहीं आ पा रहा था, उससे ये देखने वालों को लगता था कि कोर्ट जो है आदत रिजर्व किए है गई है, तो हो सकता है कि जो है प्रवीर पुरकायस्थ की याचिका को कोर्ट जो है वो स्वीकार कर ले और मामला खारिज हो जाए। लेकिन जब आज रिजल्ट आया तो पता चला कि जो है वो मामला एकदम उल्टा हो गया। उनको लगा ही नहीं शायद ये सुनने लायक है कि नहीं। जाहिर है अब ये मामला यहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होते होते 2-4 दिन 10 दिन लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट देखेगी किस दिन सुनवाई करे, फिर नोटिस जारी करेगी, फिर जवाबी होगी, फिर बहस होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट तुरंत फैसला सुनाती है या सुप्रीम कोर्ट भी जो है आदेश रिजर्व कर लेती है। ये सब देखने वाली बात होगी कि जो है ये क्या होगा। बहरहाल प्रवीर पुरकायस्थ और अमित तब तक जेल में ही रहेंगे और लोगों पर तमाल रटक रही है। नवलखा
सशर्त जमानत पर हाउस अरेस्ट में हैं और उन पर एक मुकदमा और लगा दिया गया। यही नहीं, सरकारी पक्ष ने सीबीआई की रेड भी कराई पुरकायस्थ के हैं, क्योंकि ये इनकी पुरानी रीत यह है कि अगर सीबीआई मामले की जांच कर रही है और देखती है कि सीबीआई के हाथ से मामला फिसल रहा है, कोर्ट जमानत दे सकती है, तो ये ईडी का प्रवेश करा देते हैं। तो अब इसमें ईडी तो पहले ही हो चुकी है, फिर दिल्ली पुलिस गई थी और दिल्ली पुलिस के बाद भी उस दिन बहस में लग रहा था कि जो है उसके हाथ से मामला खिसक रहा है, तो इन्होंने सीबीआई की रेड करा दी, ताकि अगर किस खुदा न खास्ता मुकदमा खारिज हो जाता है या जमानत मंजूर होती है, तो ये जो उनके रिहाई के पहले ही उनको नया वारंट तामील करा देंगे सीबीआई वाला और सीबीआई की हिरासत में ले लेंगे। यही सिद्दीक कप्पन वाले मामले में हुआ था कि सीबीआई फिर ईडी, पहले उसकी सीबीआई में जमानत हुई, फिर ईडी में जमानत हुई, फिर जमानतदार नहीं मिल रहे थे तो बड़ी मुश्किल से वो जो है फिर सिद्दीक कप्पन छुटे, जबकि वो सिद्दीक कप्पन केरल के पत्रकार थे और उन्नाव कांड का जो है कवरेज करने के लिए जा रहे, उन पर यूएपीए से लेकर तमाम चीजें लगा दी गई, सीबीआई भी उसमें आ गई। तो कहने का मतलब है कि सरकार एन के एन प्रकार एन जिसको चाहती है उसको जो है भीतर रखने का पूरा प्रयत्न करती है, और सरकार के हाथ में सीबीआई, यूएपीए, दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस, नारकोटिक्स सभी विभाग हैं। तो कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। अब आप सोचिए कि जब पी चिदम्बरम गिरफ्तार हुए थे आईएनएक्स मीडिया मामले में, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जब वो सीबीआई के हाथ फिसलने लगे तो ईडी ने गिरफ्तार कर दिया। ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी सील की, जिसको जो है वहाँ जोरबाग का जो उनका बंगला है उसका जो है रिलीज भी हो गया पीएमएलए ट्रिब्यूनल से, और आज तक सिंगापुर से कोई जो है वो क्या कहते हैं, मतलब एक आध 2 साल लगभग हो रहे हैं, सिंगापुर से ये पता नहीं क्या सबूत मंगाने वाले थे, आज तक वो सबूत जो है इनके पास आया नहीं। और जो है वो क्या कहते हैं, मतलब तो इस तरह मीसा भारती को इन्होंने कहा कि जाब स्कैम में के पैसे से इनकी पक्का फार्म हाउस खरीदा गया है, फार्म हाउस को इन्होंने सील किया, पीएमएलए ट्रिब्यूनल ने फार्म हाउस को जो है रिलीज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है। अब वो नए सिरे से फिर से उन्होंने जो सीबीआई से गढ़वाया है लालू यादव और उनके पुत्र के खिलाफ जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला, वो मतलब जाब नो टैक्स फॉर जाब स्कैम मामले में, उसमें उन लोगों की फिलहाल जमानत हो गई है। कहने का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार ये जिंदा रखते हैं, चाहे सबूत हो या ना हो। और अदालतें भी जो है जिस समय ये मुकदमा कायम करते हैं, ये करते हैं, उस समय ये कम से कम बंद लिफाफे में मांग के देखे कि आखिर सबूत है तो क्या है, किस आधार पर जो है ये कायम हुआ है, क्या केवल पब्लिसिटी स्टंट है, केवल अखबारों में छपवाने के लिए, गोदी मीडिया पर जो है बिरदावली गाने के लिए। तो ये सब स्थिति है, यही जो है पूरे के साथ हो रहा है।